गुड मॉर्निंग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल स्ट्रेसी। सो दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया। और इसी के साथ साथ आज मैं मॉर्निंग से ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ ग्रीन टी के साथ। अभी जस्ट फ्रेश होके आई हूँ। आंटी पोछा लगा के चली गई है और आंटी जब तक पोछा लगा रही थी, बर्तन कर रही थी, तो आप सबको पता ही है डस्टिंग वगैरह करना, जो कि मैंने कर लिया सारा। मतलब जो फ्लावर है या जो इंडोर प्लांट्स है सारा उसमें पानी दे दिया, धूप में रख के आई हूँ। सब कुछ हो गया ऑलमोस्ट। घर का काम आधा फिनिश हो गया। ब्रेकफास्ट बनाना है और लंच का तैयारी करना है, यही सारा बचा है। जो बासी काम होता है ना, सब हो गया। तो ये देखिए विवेक ने यहाँ पर ग्रीन टी बना के रखा था, तो ड्राई फ्रूट्स खा लिया, फिर ग्रीन टी पी रही हूँ अभी। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाऊँगी। तो मुझे लगा चलिए आज सुबह से ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए ग्रीन टी पी लेती हूँ। तो अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बनेगा चना, काला चना। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ दोस्तों, मेरे कितना सारा मतलब बैल्कनी में जो मेरा जो गेंदा फूल है या जो जौबा है, बहुत सारा अभी हो रहा है, तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो चलिए आप लोगों को थोड़ा सा दिखा दूँ। ये देखिए, ये सारा मैंने अभी पानी दे के ऐसे धूप में रखा है, क्योंकि ये मम्मी ऐसे ही रखती थी तो ये सही होता है। फिर अभी थोड़ी देर में इसको अंदर कर दूँगी। मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, बस खा रहा हूँ। आज मैंने चना फ्राई किया और रोटी। अच्छा लगता है चना फ्राई। तो ये गए थे गाड़ी चलाने के लिए, गाड़ी चला के गाड़ी को थोड़ा सा पोंछ पाछ के साफ करके आए हैं। अभी ब्रेकफास्ट करके फिर इनको थोड़ा सा बाहर जाना है। अच्छा, बाहर जाना है? मेरे को पता ही नहीं कि बाहर जाना है। दोपहर को सब्जी बनाना है ना, तो मैंने अभी इनको बताया नहीं था, तो इसलिए इनको पता नहीं था, तो बता दिया मैंने। अभी खा के आपको जाना है, सामान लाना है थोड़ा बहुत, तो वही है। और फिर इस बीच सैंडी का ट्यूशन मैम भी आ गई है। अब दोपहर को देखती हूँ क्या बनाऊंगी। कल आँख बंद करके चिंकू चल रही थी, उसमें एक हिडन टैलेंट हमें पता चला कल। उसके अंदर ऐसा भी टैलेंट है, आँख बंद करके चल रही थी। थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया, डालूंगी, आप लोग देखना। বসে যাও, বসে যাও। কি করছো তুমি? একটু হাসো তো। किचन में मेरा लंच बन रहा है, और लंच बनाते बनाते एक्चुअली थोड़ा लेट ही हो गया, क्योंकि
हमने जो ब्रेकफास्ट किया था ना वो लगभग 11:30 बजे किया था, तो पेट भरा भरा रहता है। गर्मी के दिन ना वैसे भी ज़्यादा खाया नहीं जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लंच करूँगी ताकि भूख लगेंगे तो करने में मज़ा भी आएगा। और इस बीच ये देखिए, मैंने एक्चुअली चिंपू का वैक्सीनेशन कराने गई थी ना, तो मैम ने कीड़ा का दवाई दिया था। एक्चुअली जब बच्चे छोटे होते हैं ना, इन लोगों का चलता है हर 6 मंथ में एक बार, मतलब साल में 2 बार ये। तो ये अभी मैं दोनों को दे दूँगी। चिंपू चौंपक को तो मतलब चौंपक को तो एक पूरा ही एक बार में पीना है, और चिंपू का 15 डेज़ का गैप होगा, आज एक बार और 15 डेज़ बाद फिर आधा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा। फिर आज आधा, आफ्टर 15 डेज़ आधा। तो ये देखिए इसका शुरू हो गया। मुझे करना है। नहीं खाना है, शुरू हो गया। तो अभी की और 2 एक्स्ट्रा लेके आए हैं, तो वो भी नेक्स्ट 6 मंथ में काम चल जाएगा। तो हर 6 महीने में ये देना होता है। तो इससे क्या होता है, बच्चे तो बहुत सारे बिस्किट्स चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं ना, तो अंदर से वो ठीक रहेंगे। तो चलिए। ये देखिए आज का हमारा लंच का मेनू। यहाँ पर पनीर फ्राई बोल सकते हो, यहाँ पर सोया चाप मतलब चाप फ्राई है, पनीर फ्राई, और यहाँ पर कुल का अचार, और यहाँ पर टमाटर का दाल और दही। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर नीचे बैठ के खाना खाते हैं। सर्दी में भी नीचे बैठती हूँ और गर्मी में तो बैठती ही हूँ, और कभी कभी टेबल पे बैठ जाती हूँ, लेकिन चावल खाने का असली मज़ा जो है ना, वो नीचे बैठ के ही है। तो मैंने खाना बनाई, तो विवेक का ड्यूटी था जो थाली में हम लोग खाएंगे वो थाली लाना, तो उन्होंने धो के ला दिया है। अब मैं झटपट ले लूँगी और सब खा लेंगे। और चावल जो बना है वो प्रेशर कुकर में बना है, ठीक है ना। तो चलिए लंच कर लेती हूँ, फिर बात करती हूँ। चिंपू তোমার মুখটা দেখাও তো কেমন লাগছে তোমাকে। এদিকে এইদিকে এইদিকে এইদিকে, বাবা এত সুন্দর লাগছে চিম্পুকে দেখতে। বাবা লিপস্টিক লাগাও, লিপস্টিক লাগাও। यहाँ पर चिंपू और चौंपक दोनों बैठी हुई है, और चौंपक यहाँ पर चिंपू का फेशियल कर रही है। देखिए, और कितना सारा सामान लिया है इन्होंने फेशियल करने के लिए। यहाँ पर बिस्किट भी रखा हुआ है अगर भूख लगे तो। बोरो प्लस है, बेबी क्रीम है, पाउडर है, वाइट। और वहाँ पर रितु को वीडियो कॉल पे रखी है, मतलब रितु को दिखा दिखा के कर रही है कि इसके बाद ये। चिंपू भालो लगছে, और चिंपू आराम से बैठी हुई है। এখনো হ্যাঁ। এইটুকু বড় গ্লাস লাগবে। हाँ, ओ अच्छा, मतलब मैंने गलत बता दिया, ये फेशियल नहीं मेकअप कर रही है। क्यों, कहाँ जाना है, कहाँ जाना है आप लोगों को? कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। नहीं कहीं नहीं जाना है। घर पे बैठे बोर हो रही थी। चिंपू से मैंने सवाल किया कि तुम क्या मेकअप करोगे, वो उसने हाँ कह दिया और मैंने शुरू कर दिया। वाह, देखो दोनों बहनें बोर हो रही थी ना, तो ये कर रही है। এখনো আরে बहुत बढ़िया। এইটা নিতে হবে। फ्रेंड्स, ये है चिंपू का फाइनल लुक। देखिए, बहुत ही बढ़िया से मोबाइल फोन भी मिल गया, और सैंटा का बैग भी ले लिया इसने, ठीक है ना। और ये देखिए बिंदी भी लगा लिया, और नोज में भी इन्होंने लगा लिया। देखिए बहुत अच्छे से दीदी ने सजा दिया। चिंपू केमन लग जाए? हाँ, चिंपू को बहुत अच्छा लग रहा है। बाहर गई थी और बाहर से जस्ट अभी आई हूँ। एक्चुअली दोस्तों अभी फटाफट खाना बना रही हूँ। रात को मैं अभी चावल बनाऊंगी और आलू पोस्तो बनाऊंगी। बेसिकली अभी 7:45 बज रहे हैं, और 8 बजे तक हमें खाने के लिए बैठ जाना है। मतलब एक्चुअली कल हमारा ना फुल बॉडी चेकअप है, तो अब जिसके लिए ना 12 घंटे का गैप होना चाहिए, फास्टिंग होना चाहिए। अभी रात को 8 बजे खाना खाऊंगी, तो मॉर्निंग में 8 बजे फिर हम लोग निकलेंगे। तो इसी चलते मैं झटाझट खाना बना रही हूँ। एक्चुअली कहीं पर गई थी और लेट हो गया है। अब कहाँ पर गई थी, इसको बना के फिर आराम से बैठ के बात करती हूँ। इवन मैंने घर का जो और थोड़ा मोड़ा काम है ना, उसको मैंने किया भी नहीं। मुझे लगा पहले खाना बना के खा लेती हूँ, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा फिर होम्योपैथी मेडिसिन भी चल रहा है अभी, क्योंकि ये पेन के वजह से, तो वो भी खाना पड़ेगा। तो इसको कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद आप लोगों को बैठ के बताती हूँ कि मैं अभी इवनिंग पे कहाँ गई। तो ये देखिए फ्रेंड्स, रात का डिनर आलू पोस्तो, और यहाँ पर मैंने थोड़ा फ्राई किया, अच्छा लगता है पोस्तो के साथ खाने में। और इधर मैंने चावल बना लिया।
तो अभी हम लोग डिनर कर लेंगे। और ये जो फ्राइम आप लोगों को दिख रहा है ना, ये मैंने पूरा भर के किया था बट जब तक चावल बन रहा था मेरी दोनों बच्ची एक एक पीस खाते खाते फिर वो आधा हो गया। कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो चलिए डिनर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा बात करके इस ब्लॉग को ख़त्म करूँगी। सो फ्रेंड्स, हो गया हमारा डिनर और उसके बाद ब्रश वगैरह करके बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। अब बस सोने जाना है। इवन पानी भी पी लिया। एक्चुअली सारा काम ना बहुत हड़बड़ी करके किया, क्योंकि 12 घंटे का फास्टिंग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए और प्रॉपर नींद होना चाहिए। तो फुल बॉडी चेकअप होगा कल मेरा और विवेक का, तो इसीलिए पापा मम्मी नहीं है तो दोनों बच्ची को लेके ही जाऊँगी। और एक चीज़, मैं इवनिंग को कहाँ गई थी, एक्चुअली आज हम लोग पार्क नहीं गए थे। देखिए चिंपू का, आज शाम को एक्चुअली मैं जो बाहर गई थी ना, आज हम लोग एक्चुअली पार्क भी जाने वाले थे और डॉक्टर के पास भी जाने वाले थे, तो बट पार्क में जाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि डॉक्टर के पास ही बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैंने सोचा था 10-15 मिनट में हो जाएगा, लेकिन 1 घंटा लग गया। अब मैं कहाँ पर गई थी और डॉक्टर के पास क्यों गई थी, क्योंकि डेंटल क्लिनिक गई थी। बेसिकली मेरा ना 2016 में रूट कैनल हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी, बहुत ज़्यादा मीठा इन द सेंस चॉकलेट्स। मेरे रूम में भरा पड़ा होता था चॉकलेट्स। एक्चुअली कोई चीज़ है, कुछ ज़्यादा ही इशू हो गया था, तो जिसके चलते रूट कैनल ही करना पड़ेगा। तो अभी इतना एज मेरा हुआ नहीं कि मैं दांत को उठा लूँ। विवेक भी अलाउ नहीं कर रहे थे, कह रहे नहीं तो हम रूट कैनल करते हैं। तो हमने डॉक्टर भी बहुत बढ़िया डॉक्टर है, वसुंधरा में ही है वो डॉक्टर, तो उनके पास ही मैंने किया था, जिनके पास मैं आज गई थी, इन्हीं के पास। तो डॉक्टर से उन्होंने बोला कि ये रूट कैनल सही है, क्योंकि लास्ट ऑप्शन वही था। फीलिंग का तो कोई चांस ही नहीं था, क्योंकि जो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो फिर रूट कैनल हुआ और फिर मैं बिल्कुल सही हो गई थी। मेरे को कोई दिक्कत नहीं था। चिकन खाना है, पराठा खाना है, कुछ भी, मतलब कोई भी हार्ड चीज़ खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चिकन, वेज, नॉन वेज, रोटी, चावल, कुछ भी खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सब सही था। लेकिन ना पता नहीं एकदम से ना कल खाना खाते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए मेरा कैप निकल के आ गया। तो हो सकता है बहुत दिन, लगभग 4.5 साल 5 साल होने को आ रहे हैं, तो हो सकता है इसके वजह से। तो फिर कल तो मेरे को जाने का टाइम नहीं मिला, आज शाम को जाके और फिर करके आई हूँ। अभी दांत का नाप लिया गया है, क्योंकि बहुत दिन हो गया है कैप मेरा। मैंने मतलब क्या होता है ना, जब वो कैप लगाया जाता है तो ये भी ध्यान रखा जाता है तो गैप ना रहे साइड में, क्योंकि फिर गैप रहता है ना तो फिर हमें खाना खाने में दिक्कत होता है, खाना फंस जाता है, ये सारा चीज़ होता है। तो वो चीज़ ना हो, तो इसके वजह से प्रॉपर नाप और मतलब प्रॉपर ढंग से बहुत टाइम लेके किया गया है। आज भी बहुत देर तक मेरा मतलब मुझे चेक किया, बहुत अच्छे से किया। तो फिर मतलब डॉक्टर बहुत बढ़िया है, मैं भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो अभी आज नाप ले लिया गया है और फिर से वो बनेगा और फिर वो ऑन कॉल पे मुझे जाना पड़ेगा। जब वो बन के लैब से बन के आ जाएगा तो फिर कॉल आएगा मेरे पास, फिर मैं जाऊँगी। लगभग 2-3 दिन में ये प्रोसेस हो जाता है, तो फिर से मेरा कैप लग जाएगा। और तब तक मेरे को कोई हार्डी चीज़ इस साइड से खाना मना है, मतलब मेरा लेफ्ट साइड में ऊपर कैप लगा हुआ है एक ही दांत पे, तो वो फिर खाना मना है तब तक। तो कोई बात नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। तो ये है। तो उसके बाद घर पे जब आई थी तो वेक का एक कॉर्पोरेट सेशन चल रहा था आज बेसिकली, तो इसलिए वो भी अभी कंप्लीट हो गया है। हमने सब कुछ कर लिया है और करके बस अभी सोने जाना है, क्योंकि दांत का तो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। हेल्थ चेकअप के लिए जाना है, फुल बॉडी चेकअप के लिए जाना है। एक्चुअली फुल बॉडी चेकअप अगर बात करूँ तो लास्ट ईयर हमने कर नहीं पाए थे, क्योंकि कोविड उस टाइम इतना बड़ा हुआ था, क्योंकि अप्रैल में ही करना होता है। हमारा जो मेडिक्लेम है उसी से हमें मिलता है फुल बॉडी चेकअप साल में एक बार। तो अप्रैल के टाइम में बहुत ज़्यादा कोरोना था लास्ट टाइम, मार्च से तो स्टार्ट ही हुआ था, तो इसलिए हमें डर लग रहा था, तो हम भी नहीं गए रिस्क लेके। और लैब में तो जाना ही नहीं है। हमारा जो मेडिक्लेम का फुल बॉडी चेकअप होता है वो पैथ लैब्स में होता है, इंद्रपुरम में है। वसुंधरा में भी हमारा पैथ लैब्स है, लेकिन वसुंधरा वाले में नहीं है। अगर होता तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाता। हमें जाना पड़ेगा इंद्रपुरम, तो वहाँ पे हमें मिलेगा। तो मतलब उस लैब पे तो हमें डर लग रहा था, क्योंकि इतना ज़्यादा कोविड चल रहा है और उस टाइम अगर मैं लैब्स में जाऊँ तो एक डर होता है ना, कि जहाँ पर बहुत सारा टेस्ट होता है, इवन कोविड टेस्ट भी हो सकता है, कोविड पेशेंट भी जा सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल कहीं पर आप जाओ इतना टेंशन नहीं होता है, बट डॉक्टर के वहाँ पर तो एक टेंशन हो ही जाता है। तो इसलिए ये सारा चीज़ सोच के हमने लास्ट बार का स्किप कर दिया था, उससे लास्ट बार का हमने किया था। अब इस बार का हमें करना है, क्योंकि अप्रैल में 17 तारीख तक ही टाइम है। अगर 17 तारीख तक नहीं किया तो फिर इस साल का नहीं होगा, फिर हम नेक्स्ट साल का कर पाएंगे, मतलब मिलेगा। तो इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ख़त्म करूँगी और कल मेरा एक फिर से न्यू फ्रेश ब्लॉग होगा। तो आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक करने में कंजूसी मत करना। और इसी के साथ साथ दोस्तों, जो भी मुझे देख रहे हो, लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखे हो और डेली मुझे देख रहे हो, आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। बस इसी तरह से मेरे साथ बने रहिएगा। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करके
मेरे साथ आ जाइए, मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज के लिए गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय।